हमारे पास जी एटम बम है और हम वो चला देंगे। हमने वो कोई रखने के लिए नहीं रखा हुआ, हमने कोई दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ। An international think tank has published a report on the state of the world's nuclear weapons, in which it says that India has more stored nuclear warheads than Pakistan. भारत जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके पास पाकिस्तान से कम न्यूक्लियर स्टॉक पाइल था। इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में, और 1974 से इंडिया हर हफ्ते एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की पोजीशन में था। असल फर्क और असल जीत और असल रेस होनी चाहिए, वो इकोनॉमी में होनी चाहिए, वो एजुकेशन में होनी चाहिए, वो हेल्थ में होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, और उन तमाम रेसों में इंडिया पाकिस्तान से आगे है। Hi friends, welcome back to Pra News. In a significant development, India now has 172 nuclear weapons, surpassing Pakistan in the global ranking of nuclear armed countries. According to the latest report by the Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, India's nuclear arsenal grew from 164 to 172 warheads between January 2023 to January 2024. Meanwhile, Pakistan's count remained unchanged at 170. China also saw a considerable increase in its arsenal, rising from 410 to 500 warheads. The report highlights ongoing modernization of nuclear arsenals among the 9 nuclear armed nations, including the US, Russia, France, China, India, and Pakistan, with new nuclear capable systems deployed in 2023. Notably, Russia and USA hold nearly 90% of the world's nuclear weapons. पाकिस्तान एक चीज में आगे था, उसमें भी अब इंडिया आगे चला गया, और हुआ कुछ यूं है कि न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, न्यूक्लियर आर्सेनल में इंडिया पाकिस्तान से आगे चला गया है। वैसे तो ये सुनकर ही होगी, ये मालूम नहीं होगा कि अच्छा क्या इंडिया के पास न्यूक्लियर आर्सेनल या वॉरहेड्स जो हैं वो कम थे पाकिस्तान से? तो जी हाँ, ऐसे ही था। भारत जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके पास पाकिस्तान से कम न्यूक्लियर स्टॉक पाइल था। लेकिन इंडिया के 172 वेपन्स पहली बार पता लगे। ये एक ऐसे टाइम पे आया जब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना टेंशंस चल रही हैं, तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना को भी हम, चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास जम्मू जैसे एरिया में हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। ये इस समय बताना मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों को बताया जा रहा है कि देख लो तुम हमसे बच के रहना, टू फ्रंट वॉर पे हम तुम्हें, हमारे पास न्यूक्लियर एम्ब्रेला भी है, साथ में हमारे पास डिलीवरी कैपेसिटी भी है। एक ही अग्नि से हम 4 मिसाइल, 5 मिसाइल, 6 मिसाइल डिलीवर भी कर सकते हैं, और अब हमारे न्यूक्लियर वेपन्स 172 टच कर रहे हैं। ये 2024 का रिपोर्ट है। अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दर्शकों के लिए मैं पहले ये बता दूं कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है पूरी दुनिया में सिर्फ 9 स्टेट्स के पास ऑफिशियली हैं। ओनली 9 स्टेट्स possess the न्यूक्लियर वेपन्स। वो 9 स्टेट जो है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ये जो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसको कि आप नॉर्थ कोरिया कहते हैं, और इजराइल भी, दो ऑफिशियली इजराइल क्लेम्स कि हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं है, मगर सिप्री ने, यानी कि सिप्री का फुल फॉर्म बता दें आपको, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री का ये कहना है कि इनके पास, यानी कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। और सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार जो ग्लोबल इन्वेंटरी है, यानी दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वेपन्स वॉरहेड्स जो गिने गए हैं, वो जो इन 9 देशों के पास है वो है 12,121, 12,121 वॉरहेड्स जो थे ये जनवरी 2024 में। इसमें से जो 9,585 जो वॉरहेड है वो मिलिट्री स्टॉक पाइल है। दिस इज समथिंग अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। इसमें से 3904 यानी 3,904 जो वॉरहेड्स हैं वो डिप्लॉय किए गए थे विद मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट। जो आप बता रहे थे ना कि अग्नि की क्षमता है कि 5 या 6 वॉरहेड्स को ले जा करके वो जा सकती है, ऐसे मतलब 3,904 रेडी टू फायर कंडीशन में न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे जनवरी 2023 में।
2100 वॉर हेड ऐसे हैं जो हाई ऑपरेशनल अलर्ट में है। और ये ध्यान रखिए कि रशिया और अमेरिका के बीच में टेंशन जो चल रही है यूक्रेन वॉर को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो 2100 वॉरहेड जो कि ऑपरेशनल कंडीशन में यानी रेडी टू फायर मोड में है, इनमें ज्यादातर जो वॉरहेड है वो रशिया को बिलोंग करते हैं या यूएसए को बिलोंग करते हैं। और ये भी रिपोर्ट दी गई कि चाइना ने भी कुछ ऑपरेशनल वॉरहेड्स जो है वो रखे हुए हैं। तो टोटल 2100 जो ऑपरेशनल वॉरहेड्स अभी हैं कि मतलब आज आप बटन दबाइए और वो जा करके अपना काम कर देंगे, ये बेसिकली डिवाइडेड है रशिया और अमेरिका के बीच में। ये भी खबर है कि 2100 में हो सकता है 10-50 जो हैं, 10-20 जो हैं वो चाइना भी अपना जो है वो ऑपरेशनल कंडीशन में रखा हुआ है। अब देखिए इसमें जो बात आ जाती है कि इंडिया, पाकिस्तान और ये नॉर्थ कोरिया जो है, इन्होंने जो अपना वॉरहेड की कैपेसिटी है उसको, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल पे ले जाया जा सकता है, उसको वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अगर आप इंडिया की बात कीजिएगा तो आज इंडिया के पास जो 2024 है उसमें 172 वॉरहेड्स इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास 170 है। तो जब से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन की कलेक्शन शुरू की है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा हो गया है। क्योंकि अगर आप 2023 में देखें तो ये जो वॉरहेड थे भारत के पास 164 थे और वो आज 172 हो गए हैं। अगर आप 2023 में पाकिस्तान के वॉरहेड्स को देखेंगे तो वो 170 थे और अभी भी वो 170 पे मेंटेन्ड है, मिलिट्री स्टॉक पाइल को इंक्लूड करते हुए। तो इसलिए यस, बात सही है कि इंडिया ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है और ज्यादा तो नहीं, मतलब 8 का ही है। और दोनों ही जो हैं ये न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन के बारे में सिप्री का यही कहना है कि बेसिकली ये पाकिस्तान की वजह से ही इन्होंने अपने वाले को एक्टिव किया हुआ है या पाकिस्तान के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये चाइना को भी कंसर्न करते हुए अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वॉरहेड की जो डिप्लॉयमेंट है उसको वो रीस्टेटसाइज कर रहे हैं। इकोनॉमी की जब हम खबर की बात करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ की नई रेटिंग आई है फिच की तरफ से, और फिच रेटिंग्स में इंडिया की ग्रोथ रेटिंग बढ़ा दी गई है। और अब ये कहा गया है कि 2024 में जो रेटिंग हमने पहले बताई थी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से इंडिया ये ग्रोथ करेगा, जिसमें इंडियन इकोनॉमी टू एक्सपैंड बाय ए स्ट्रॉन्ग 7.2%। असल फर्क और असल जीत और असल रेस होनी चाहिए वो इकोनॉमी में होनी चाहिए, वो एजुकेशन में होनी चाहिए, वो हेल्थ में होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। और उन तमाम रेसों में इंडिया पाकिस्तान से आगे है।